अगर किसी को लालच लगा होता है तो केवल और केवल वो लालच ही नजर आएगा, चाहे आप कुछ भी करते रहो। बोल गोविंद भगवान की। अब यहाँ के जो लोग हैं उनको लालच एक लग रहा है झांकी बाव। कुछ कुछ तो बेचारे इंतजार कर करके चले गए दुर्गेश भैया के झांकी पता नहीं कै बजे आवे, उन्हें कथा से कुछ लेनो देनो ना। और मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूं और रोजाना बताऊंगा इसके बारे में कि कथा में चाहे आपको पूरा पांडाल भर जाइए पर सारे पात्र नहीं होंगे। ये भागवत की कथा है ना, ये हर किसी के नसीब की बात थोड़ी है। कितनी भीड़ हो जाए पांडाल में, और होती है भीड़। यहाँ तो छोटा है फील्ड, बहुत 50-50 चांदनियों की भीड़ हो जाती है, पर सारे लोग कथा के पात्र नहीं होते हैं। पात्र केवल गिने चुने श्रोता ही होते हैं। तुलसीदास ने रामायण लिखी है, तुलसीदास का इतना कर्जा हमारे आपके ऊपर है कि एक चौपाई का इतना ऋण है कि सारे विश्व की दौलत अगर उनके नाम कर देना तो हम उनके ऋण से कोरेड नहीं हो पाएंगे, इतना कर्ज है तुलसीदास का। लेकिन तुलसीदास को खुशी कब होती है? जब उनकी चौपाई कोई अपने जीवन में उतार के और उसके अनुसार काम करता है, खुशी होती है। मेरा रामायण लिखना सफल हो गया, मेरा कथा पढ़ना सफल हो गया। 1000 लोगों की भीड़ बैठी हो और 1000 लोगों की भीड़ में अगर एक आदमी ने अपने जीवन में कथा की बात को उतार लिया तो वक्ता का जीवन सफल हो जाता है, कराने वाले का जीवन सफल हो जाता है। कोई सारे लोग सुधर थोड़े जाते हैं भाई, एक आदि दो पात्र होते हैं कथा में। तो भक्तों, सुखदेव जी बताने लगे हैं राजा परीक्षित को, राजन बात भगवान के नरसिंह अवतार की चल रही थी। अवतार तो भगवान के बहुत हो गए, 23 अवतार हो गए, 24 अवतारों की कथा भागवत में आती है। नरसिंह अवतार की कथा आप श्रवण कर रहे थे। 50 रुपए भूदेव यादव सनौप राजेंद्र जी ये अलग से आशीर्वाद के रूप में समर्पित कर रही है। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, अपनी यही इच्छा और आकांक्षा है। प्रहलाद का जन्म हुआ, पढ़ने जाते हैं, एक कुम्हार कुम्हारी का घर देखा, वहां से उन्हें ज्ञान हुआ प्रहलाद के लिए। अब बच्चा जब छोटा होता है तो उसे ज्ञान नहीं होता, उसको ज्ञान कराने वाला गुरु चाहिए। तो सबसे पहली गुरु बालक की माँ बनती है। परिवार के बारे में माँ जानकारी कराती है कि माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, चाची है, ये माँ जानकारी कराती है। तो भक्तों, प्रहलाद की माँ जब गर्भवती है, राक्षस का अंश था प्रहलाद, हिरण्यकश्यप कयाधु के उदर से, हिरण्यकश्यप का अंश कयाधु के उदर से उसने जन्म लिया। लेकिन देवर्षि नारद ने उसके गर्भ के बालक को बदल दिया भगवान की कथा सुना करके। अब भगवान की कथा जब सुनाई गई गर्भावस्था में, सत्संग सुनाया गया, भजन कीर्तन सुनाए गए, तो बालक भक्त पैदा हुआ। और भक्तों, धीरे धीरे वो समय भी आ गया कि प्रहलाद को भगवान की पहचान भी हो गई है। अब तक प्रहलाद अंधेरे में पड़े हुए थे कि मेरा पिता सच्चा है और ये दुनिया साफ झूठी है, भगवान भी झूठा कर दिया। लेकिन जब कुम्हारी से ज्ञान हुआ कि 3 दिनों तक बराबर आवाज जलती रही है, बिल्ली के बच्चा जन्म अवश्य है परमात्मा की कृपा से, तो परमात्मा का नाम बिल्कुल सच्चा है। और बंधुओं, परमात्मा का नाम बिल्कुल सही बात है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सारा संसार झूठा है, केवल एक परमात्मा सच्चा है। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति
इन तीन चीजों का कभी भी विनाश नहीं हो सकता। कितनी भी प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, अनादि है। जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है, और जब से जीवात्मा है तब से ये प्रकृति है। ये तीनों अनादि है, तीनों साथ है। ये ज्ञान प्रहलाद को कुम्हारी ने करा दिया। प्रहलाद के हृदय में भगवान का नाम बैठ गया। अब तो नारायण का नाम मैं जरूर लूंगा। और आज प्रहलाद अपनी पाठशाला में पहुंचे हैं कुम्हारी को गुरु बनाकर। मैया सबसे पहली मेरी तू गुरु है, और बिना गुरु के जब दुनिया में कल्याण नहीं होता है, गुरु हमें बनाना पड़ता है। हमारे इस वाले पंडाल में जितने भी भाई बंधु माताएं बहन बैठे हैं, एक बार हमें ये तो जानकारी मिल जाए कि कितने लोगन के गुरु हैं। हाथ उठाइयो एक बार, कितने लोगन के गुरु हैं। चलो बाकी जिन लोगों ने हाथ ना उठा हुआ गुरु उनके भी हैं। अच्छा तुम्हारे को तुम दिख ना रहे, आड़े में खड़े हो। गुरु जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके भी गुरु हैं। सबसे पहले गुरु आपके माता और पिता हैं। क्या आप उन्हें गुरु नहीं मानते हो? सबसे बड़े गुरु तो आपकी बही है, परिवार की जानकारी कराई। दूसरे गुरु हमारे वो हैं जिन्होंने हमें विद्या अध्ययन करा दिया। तीसरे गुरु हमारे वो हैं, अगर हमें रास्ता की मालूम नहीं है और रास्ता की जानकारी अगर हम किसी बच्चा से ले रहे हैं तो वो बच्चा हमारा उस रास्ता का गुरु है। और कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य का गुरु मनुष्य हो, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी हो सकते हैं। दत्तात्रेय की कथा भागवत में है, 24 गुरु है दत्तात्रेय के, जिनमें चील है, अजगर है, बाज है, कबूतर है, वैश्या है, नदियां हैं, वृक्ष हैं। ये दत्तात्रेय के गुरु थे। अगर किसी इंसान से हम एक शब्द सीख रहे हैं तो उस शब्द का वो हमारा गुरु है। और जब तक हम उस शब्द का उसे गुरु नहीं मानेंगे तब तक हमें सफलता मिल नहीं सकती है। बिन गुरु भवन दे तरह न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान हो जाए, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, शास्त्री ने तो बहुत गुरु बताए थे। गुरु अनेक हैं लेकिन सदगुरु एक होता है। गुरु अनेक हैं लेकिन सदगुरु एक होता है। वैसे गुरु अनेक हैं पर सत का सतगुरु एक। सतगुरु एक है, गुरु अनेक है। अब सतगुरु क्या होता है? सतगुरु वो होता है जो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। लोग ये सोचते हैं हमने गुरु बना लिए अब तो कल्याण हो जाएगा। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, तो गुरु बना लिए कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होगा, केवल बनाने से कल्याण नहीं होगा। गुरु बनाओ, उसके बाद उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि हर आज्ञा का पालन भी नहीं करना चाहिए। पालन करना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी का गुरु हो और दारू पीता हूं और आपसे कहूं कि आप भी पियो, मत मानो। आप बिल्कुल मत मानो। आपको दिख रहा है कि गुरु हमारा गलत हमें बता रहा है, हम नहीं मानेंगे, उल्लंघन कर दो, कोई पाप नहीं। अगर गुरु की बात राजा बलि मान जाते तो भगवान बावन को चौकीदार नहीं बना पाते। माननी चाहिए, लेकिन जो बात मानने की है वो माननी चाहिए। गुरु के अंदर अगर कोई अवगुण है तो कोई जरूरी नहीं तुम अवगुण पर ध्यान दो। आप गुण देखिए। चाणक्य नीति में लिखा है सोना गंदी जगह पर पड़ा हो ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान सूत्र से मिल रहा हो ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर ज्ञान किसी नीचे आदमी से हमें मिलता हो तो उसे ग्रहण कर लें। ये विचार न करें कि इससे हम कैसे ज्ञान ग्रहण करें। ये गुरु से मिलता है।
भक्तों, प्रहलाद ने अपनी पाठशाला में जाकर के और संडा मर्क के आश्रम में आने में थोड़ी देर हो गई है, संडा मर्क नहीं पधारी है। तो प्रहलाद बोले, अरे भैया, ए भैया सुन रहे हो, आज हम एक कीर्तन सीख के आए हैं। कीर्तनो? हाँ भैया, कौन सा कीर्तन सीख लो तुमने? रात रात में कौन सी सुटन लगा? पहले आप अपनी अपनी पट्टी निकालो सब। पट्टी निकालें? हाँ। पट्टी पे क्या करें फिर हम बताएंगे। अच्छा, पट्टी निकाल ली, चलो। पट्टी निकाल के अब इस पर लिखो। इधर ये पट्टी का लिखवाओ? लिखो, बोलो। इस पे ये लिखो, रामा रामा हरे हरे और कृष्णा कृष्णा हरे हरे। लिखो। हाँ लिखो। रामा रामा हरे हरे, आगे बीड़ी पियो परे परे। क्या लिखा? रामा रामा हरे हरे, बीड़ी पियो परे परे। रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अच्छा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हाँ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे लिख दे। अब आप सब लोग मेरे साथ मिलके गाओ। गावे? हाँ। चलो गाएंगे। प्रहलाद ने अपनी पाठशाला को ऐसे बना दिया, एक मंदिर जैसा बना दिया। सबकी पट्टियों पर पहले लिखवाया और फिर बोला, अब सब मेरे साथ गाओ, नारायण का नाम बोला। और नारायण के नाम की घोर बनती है पाठशाला में। और कैसे नारायण का नाम बोला जा रहा है, आप सभी लोग भी इस पांडाल को प्रहलाद की पाठशाला बनाओ। अभी मालूम पड़ जाए जिन लोगों को भगवान से लड़ाई होगी ना, वो नहीं गाएंगे कोई भी, क्योंकि उनके परिवार की बात बताएगी। और जो भगवान के भक्त होंगे ना, वो गाएंगे। जो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे वो नहीं गाएंगे। गाओ तालियों के साथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भैया भगवान से लड़ाई है? अरे भगवान से लड़ाई, द्वेष मत रखो, हमसे द्वेष रखो, लेकिन भगवान से नहीं जाओ ताली बजा के। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम ले रहे, जो नारायण नाम पाप हो सब सारायण। भजन नारायण नारायण नारायण। अरे पाप लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जयकारो। भाई थोड़ो जोर से ना लग रहा है, इतनी जोर से लगाओ, इतनी जोर से लगाओ कि यहाँ आसपास मूसटन के कान सतर रह जाए। बोलो शंकर भगवान की। अब कछ कुछ तो बोल रहे हैं जय और कछ कह रहे हैं भय। भगवान की कथा में भय नहीं, जय जयकार होता है।
इतनी जोर से लगा कि पाप रूपी पक्षी जो भी बैठे हो वो उड़ करके दूर भाग जाए और दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारू लगाए। बोलो बजरंगबली महाराज की। अब इतने पे उकाऊ ने तो किस्म खा ली है कि हम बोलेंगे ने तो कितो चिल्ला रहे, मत बोलो। बेचारे है सकते बोल भी लायक ही ना होंगे, बोलेंगे कहां से। हाँ भक्तों, सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित के लिए। राजा न प्रहलाद ने जब घोर बांधी है पाठशाला में, संदा मर्क आए, सुनी आवाज, कुंदी खटखटाई, किवाड़ खोला, सारे बच्चे शांत, कुंदी खोली है, सबकी पट्टियों पर नारायण नारायण लिखी हुई है। संदा मर्क कहने लगे, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जाओ दीवाना रे राम जी के चरण में, मन हो जाए दीवाना रे राम जी के चरण में। तेरी लेंगे खबरिया रे काओ दिन पल भर में, तेरी लेंगे खबरिया रे काओ दिन पल भर में। संदा मर्क ने जैसे ही अंदर प्रवेश करके देखा तो सबकी पट्टियों पर नारायण नारायण लिखा है। एकदम ललकार के जवाब दिया, बच्चों ये क्या है? गुरुजी हाँ पढ़ाई पढ़ी है, पढ़ाई। ये कौन सी पढ़ाई है? जय हाँ रामा रामा हरे हरे और कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तुम्हें पता है नारायण का नाम तुम ले रहे हो और नारायण हमारे महाराज हिरण्यकश्यप के शत्रु है। गुरुजी हाँ हम क्या करें, जब प्रहलाद ने हमें सिखवाओ, जाइए हमें याद करवाओ। प्रहलाद को बुलाया, पूछा क्यों रे प्रहलाद तू कहां से सीखा? तुम्हारे पिता का शत्रु है, दुश्मन है, तुम उसका नाम सिखा रहे हो, सबको खुद ले रहे हो। बेटा इस नाम को लेना छोड़ देना, तुम्हारे पिता को मालूम पड़ गया तो तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे। तो प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी तुम मारो चाहे पिताजी मारे, लेकिन ये नाम छूटने वाला नहीं है, और सच्चा नाम तो वही है जो हम ले रहे हैं। गुरुजी आप भी भगवान का नाम लो, कल्याण हो जाएगा। गुरुजी आप भी भगवान का भजन करो। संदा मर्क ने इतना ध्यान नहीं दिया। संदा मर्क सोचने लगे बच्चा है, सीख गया होगा, धीरे 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 भूल जाएगा। लेकिन प्रहलाद उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हर समय नारायण 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 जपते रहते हैं। अब अगर मैटर सुझ गो हो तो बैठ जाओ आराम से।
बैठ जाओ आप लोग सभी। हेलो, का विनोद भैया हैं कोई जे विनोद ये देख लो, हमने तुम्हें बताई में ना रहे होंगे। आ जाओ इधर ही, आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ लियो, आ जाओ। अकेले ही आए, अकेले? अच्छा अच्छा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो हाँ, आपका जो थाना है ना, इस थाने में हमारे क्षेत्र के भी कुछ हमारे संबंध वाले लोग हैं। आज कॉल आई थी आवाज पहचान के रात्रि में कि आप इस थाने की जगह पर कथा कह रहे हो, यहाँ पर हो सकता है कि आज आएंगे, तो आज ही आएंगे लोग। बोलो गोविंद भगवान की। भक्तों, सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन प्रहलाद को समझाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति आगे बढ़ती जा रही है और भक्ति इतनी बढ़ गई है प्रहलाद की कि हर समय उठते बैठते, हर समय जहां भी जाए भगवान का नाम लेते हैं। प्रहलाद नाम नहीं छोड़ा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बालक प्रहलाद को गोदी में बैठाला और जवाब दिया, बेटा आज तक आपने जो पढ़ाई पढ़ी है ना, उस पढ़ाई को आप हमें सुनाओ। तो प्रहलाद पिता की गोद में बैठे और पढ़ाई पढ़ रही है। कौन सी पढ़ाई? नारायण हरि नारायण हरि और जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। जो नारायण का नाम प्रहलाद के मुख से सुना, हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। प्रहलाद को उठाया, धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, सिपाहियों को आदेश कर दिया, महाराज हिरण्यकश्यप को हमारे पास लेकर के आओ। अभी ला रहा हूँ महाराज, ढूंढ के ला रहा हूँ महाराज। हाँ जल्दी जाओ महाराज। हाँ भक्तों, संडा मर्क के पास आए, बुलाया है महाराज ने, चलो। संडा मर्क सभा में उपस्थित हुए हैं। हिरण्यकश्यप बोले, ये बताओ आपके पास हमने बच्चा को इसलिए किया था कि आप हमारे बेटा को बिगाड़ो, हमारे दुश्मन का नाम लेना आपको सिखाया। आपने हमारे बेटा को हमारे दुश्मन का नाम लेना सिखा दिया। संडा मर्क हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज क्षमा करना, हमने नहीं सिखाया, पता नहीं ये कहां से सीख गया। हमने बहुत कोशिश की, इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सुधरा नहीं, नाम लेता रहा, नाम लेता रहा। अब महाराज आप जानो क्या करोगे। संडा मर्क को छोड़ दिया, आप जाओ, हम निपट लेंगे इससे। और आदेश करके अपने नौकरों से कह दिया, एक काम करो, सुनो, इस प्रहलाद को ले जाओ ले जाए महाराज, और ले जा करके समुद्र में फेंक दो, ये हमारा आदेश है। ठीक है महाराज, अब हाल फेंकते हैं, ले जाएंगे। प्रहलाद को लेकर के गए, पहाड़ों से समुद्र में फेंक दिया। जो लोग लेके गए वो आ नहीं पाए दरबार में, उससे पहले प्रहलाद आके पिताजी के सामने खड़े होके प्रणाम कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, तुमने हमारे इस बालक को मारा नहीं, अब ये हमारा बेटा नहीं, हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारे शत्रु का नाम लेता है। तो प्रहलाद समझाने लगे, पिताजी मनुष्य का दुश्मन मनुष्य हो सकता है, मनुष्य का दुश्मन परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा दयालु है, दीन दयाल है, न्यायकारी है, वो किसी का शत्रु नहीं हो सकता, वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। आप पिताजी अभिमान को छोड़ दो। हिरण्यकश्यप को समझाने लगे हैं प्रहलाद और बोले हैं, पिताजी सुनो मेरी बात। अरे छोड़ो प्रथा अभिमान और पिताजी तुम छोड़ा प्रथा अभिमान, छोड़ा प्रथा अभिमान, पिताजी तुम छोड़ा
बड़े बड़े वीरों भय पृथ्वी पर, बड़े बड़े वीर भय, अरे मिट गए नाम निशाना पिताजी तुम छोड़ा प्रथा अभिमाना। छोड़ा प्रथा अभिमाना पिताजी तुम छोड़ा प्रथा अभिमाना, छोड़ा प्रथा। सतसंगत और राम भजन करो, सतसंगत और राम, अरे जासे होत कल्याणा पिताजी तुम छोड़ो प्रथा अभिमाना, जासे होत कल्याणा पिताजी तुम छोड़ो प्रथा अभिमाना। अरे छोड़ो प्रथा अभिमाना पिताजी तुम अभिमाना, छोड़ो। किसके संग गई है पृथ्वी, किसके संग, अरे मिट गए नाम निशाना पिताजी तुम छोड़ो प्रथा अभिमाना, मिट गए नाम, अरे छोड़ो प्रथा अभिमाना पिताजी तुम छोड़ो प्रथा अभिमाना, छोड़ो।